हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइज, उसके यूनिट 3 में जो आपकी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे बताएं, कैसे पहचानें। इसके थिंकिंग अबाउट द पोएम को करेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट है, डज डाइन रियली राइम विथ लॉइन। जो डाइन वर्ड है, क्या वो लॉइन का सच में राइम है, समान तुक वाला शब्द है। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। ठीक है, कि क्या जिस तरह ये कविता में आया है, क्या आप उस तरह से इसे मान सकते हैं, कह सकते हैं जो डाइन है वो लॉइन का राइमिंग वर्ड है। तो क्या ऐसा है? देखते हैं इसका आंसर। नो, डाइन डज नॉट राइम विथ लॉइन। नहीं, डाइन लॉइन के साथ में समान तुक नहीं बैठाता है। डज नॉट राइम। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट इज़ डाइंग, क्योंकि जो डाइन है वो डाइंग वर्ड है। द पोएट हैज़ यूज्ड इट एज डाइन। तो कवि ने इसे डाइन के रूप में उपयोग किया है, सो दैट, ताकि व्हेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इसका उच्चारण करें, इट राइम्स विथ लॉइन, तो ये लॉइन के साथ में समान तुक बैठा ले या लॉइन का राइमिंग वर्ड बन जाए। इसीलिए पोएट ने इसे यूज किया है। बाकी असल में ये कौन सा वर्ड है? डाइंग है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉइन एंड द टाइगर। कवि ने किस प्रकार के सुझाव दिए हैं जिससे आप एक शेर को और टाइगर को पहचान सकते हैं, या जो कहा जाए कि कवि किस प्रकार का सुझाव देता है कि आप शेर और बाघ को कैसे पहचान सकते हैं, है ना। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है ना, और उसके अनुसार, कवि के अनुसार आप ये कब कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि कैसे पहचानेंगे उसको। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इफ अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इन द जंगल, के एक बड़ा और भयंकर जो जानवर है जंगल में, इन द ईस्ट कहाँ? जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, एडवांसेस टुवर्ड अस, हमारी ओर क्या आ जाए? बढ़े। देन इट इज एन एशियन लॉइन, तो ये कौन होगा? एक एशियन लॉइन होगा। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोअर्स एट अस व्हाइल वी आर डाइंग आउट ऑफ फियर, और हम इसे तब पहचान सकते हैं जब ये हमारी तरफ रोअर अस, हमारे या हम पर दहाड़ता है और हम डर के मारे मरे जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। वहीं टाइगर को पहचानने के लिए क्या बताया? While roaming, we come across a wild beast that is yellow in color with black strips. ठीक ना, कि घूमते हुए जब हमारे सामने एक ऐसा जानवर आता है जिसके पीले रंग के ऊपर काले रंग की स्ट्रिप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, इट इज टाइगर। तो ये कौन होगा? ये बाघ होगा। We can identify it when it eats us, और हम इसे तब पहचान सकते हैं जब ये हमें खा लेता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मजेदार ढंग से हमने बताया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली। आपको क्या लगता है कि जो शब्द लेफ्ट है एंड लेफ्ट है तीसरे छंद में, स्टैंजा में, वो क्या उनका जो स्पेलिंग है उनको सही ढंग से स्पेल्ड किया गया है, लिखा गया है। वाई डैट द पोएट स्पेल देम लाइक दिस। तो यदि ऐसा है या नहीं है तो कवि ने उनको ऐसा क्यों लिखा है। ठीक, कवि ने ऐसा क्यों लिखा ये बताना है। तो इसका आंसर है
क्वेश्चन नंबर 3 का नो द वर्ड्स लेफ्ट एंड लीप आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, कि नहीं लेफ्ट और लीप शब्द जो है उनका सही उच्चारण सही स्पेल्ड नहीं किया है, उनको सही ढंग से नहीं लिखा गया है। द करेक्ट स्पेलिंग्स आर लेफ्ट एंड लीप, यानी कि जो सही स्पेलिंग है वो LEAPT और LEAP ही है। द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस, कवि ने उन्हें इस प्रकार से इसलिए स्पेल्ड किया हुआ है, क्यों? टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम, इस कविता की जो रिदम है, एक लय है, उसको बनाए रखने के लिए कवि ने इस प्रकार से उनका उपयोग किया है या उन्हें इस प्रकार से लिखा है, स्पेल्ड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। डू नो व्हाट अ बियर हग इज, क्या आप जानते हैं कि बियर हग क्या है? भालू जो है उसके द्वारा हक लेना, गले लगा लेना क्या है? इट्स अ फ्रेंडली हग, फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग, क्या ये कोई मित्रवत या फिर स्ट्रॉन्ग हग है, शक्तिशाली रूप से गले लगाना है। सच एज बियर्स आर थॉट, जैसा कि भालुओं के लिए माना जाता है। टू गिव एट दे अटैक यू, कि वो गले लगा लेते हैं जब वो आप पे आक्रमण करते हैं। अगेन ठीक इसी प्रकार फिर से हाइनस आर थॉट टू लाफ, हाइनस के बारे में माना जाता है कि वो हंसते हैं। एंड क्रोकोडाइल्स टू बीप, क्रोकोडाइल्स टीयर, और क्रोकोडाइल जो है वो रोते हैं, ऐसा माना जाता है। एट दे स्वालो देयर विक्टिम, जब वो मगरमच्छ अपने शिकार को निगलते हैं तो आंसू बहाते हैं। तो क्या आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ऑन लैंग्वेज, ठीक है ना? क्या इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन हैं और जो ये भाव हैं, लोकप्रिय विचार जो हैं, वो जंगली जानवरों के विषय में क्या आपकी भाषा में भी हैं तो बताना है, नहीं है तो नहीं, ठीक है ना? तो उसका आंसर देख लेते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है बियर हग इज द बियर्स टाइट एम्ब्रेस, कि जो बियर हग है वो भालू द्वारा कस करके जकड़ लेना है। हाइनास नेवर लाफ बट देयर फेस लुक लाइक दैट, हाइनास जो होते हैं वो कभी नहीं हंसते, लेकिन उनका जो फेस है कुछ इस तरह से दिखता है, लुक लाइक दैट। क्रोकोडाइल्स डू नॉट बीप बट टीयर्स कम व्हेन दे स्वालो देयर विक्टिम्स, और क्रोकोडाइल जो है वो कभी नहीं रोते, लेकिन जब वो अपने शिकार को स्वालो करते हैं, निगलते हैं, तो उनके आंखों से आंसू हो जाते हैं, या ठीक है ना? ऐसा होता है, असल में ये भाव हमारे लैंग्वेज में भी सेम ही बताए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट द लाइन अ नो वाइस माइट नन प्लस, ठीक है? हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, एक लाइन जो पोएट ने लिखी हुई थी, नोविस माइट बी नन प्लस, ठीक है ना? इसे आप किस तरह से सही लिख सकते हैं? वाई इज द पोएट इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, और कवि की ये जो गलत लाइन है वो इस कविता में क्यों अच्छी है, क्यों बेहतर है, ये बताना है। तो इसका आंसर है द लाइन कैन बी करेक्टली रिटन एज, जो लाइन है उसे कुछ सही ढंग से इस प्रकार लिखा जा सकता है, अ नो विस माइट बी नन प्लस्ड, ठीक है ना? अ नो विस माइट बी नन प्लस्ड, द पोएट इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोएम, जो पोएट की ये इनकरेक्ट लाइन है वो बेहतर है, क्यों? बिकॉज इट मेंटेन्स द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, क्यों? क्योंकि ये जो है कविता जो है पद लेखन योजना जो है, या यूँ कहा जाए कि जो तुकबंदी समान योजना है, उसको इस कविता में बनाए रखती है, इसीलिए ये लाइन जो है गलत रूप से लिखने के बाद भी बेहतर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज, कोई कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हैं कुछ ऐसे दूसरे उदाहरण जिनमें कवि ने भाषाई स्वतंत्रता, यानी कि भाषा में जो तोड़ मरोड़ के यूज़ कर लेना, कुछ भी तरीके से यूज़ कर लेना,
ठीक है, कि उदाहरण दिए हों आइदर इन इंग्लिश इन और इन योर ऑन लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश में हो या आपकी खुद की भाषा में हो। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ऑन लैंग्वेज, क्या आप अपनी भाषा में कोई मज़ेदार पोएम को ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है किस लैंग्वेज में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप ढूंढ सकते हैं और एक पोएम लिख सकते हैं। तो इसको आपको खुद ही करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम राइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज। मच ऑफ द ह्यूमर्स, बहुत अधिकतर जो कविता में जो मज़ा है, मच ऑफ ह्यूमर्स, हास्य जो है वो अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज यूज, वो कैसे इस भाषा की उपयोगिता से पैदा होता है। ऑल दो द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, यद्यपि जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी मजाकिया हैं। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, इस कविता में कोई विशेष लाइन या खासकर कोई एक लाइन जो हो जिनको आपने विशेष पसंद किया हो, शेयर दीज विद द क्लास स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इट इज़ अबाउट द आइडिया और द लैंग्वेज दैट यू लाइक और फाइंड फनी। ठीक है ना, तो शेयर दीज विद द क्लास, इसे कक्षा के साथ में साझा करिए। स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट, और संक्षिप्त रूप से ये बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं इस भाषा में जिस चीज़ से आपको ये पसंद है या जिसे आप कैसे पाते हैं, मज़ेदार पाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद करना है कि इस पोएम में कौन कौन सी लाइन आपको ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है ना, और ऐसी उसमें कौन सी बात थी जो आपको फनी लगी। ठीक है, तो इन 6 और 7 को आपको खुद करना है। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी इस आंसर को बता सकते हैं। तो ये था आपका लेसन। नेक्स्ट जो है इसका जो अगली पोएम द बॉल पोएम, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन और थिंकिंग अबाउट द पोएम को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।